चलिए तो हम शुरुआत करते हैं वॉल्यूम से। यहाँ पर आपको स्टडीज़ में आना है या फिर इंडिकेटर्स लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम को। इस तरीके से आप वॉल्यूम लिखोगे, काफ़ी सारे वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वॉल्यूम चार्ट को। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सामने नीचे की तरफ ऐसे ग्रीन एंड रेड बार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बार आ जाएंगे। ये बिल्कुल आपको ऊपर की कैंडल की तरह ही दिखेंगे। इसे कहा जाता है वॉल्यूम। अब समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, वॉल्यूम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विदाउट वॉल्यूम प्राइस में मूवमेंट आ ही नहीं सकता है। सारे इंडिकेटर प्राइस को देखकर बनते हैं, प्राइस से डिराइव किए जाते हैं। प्राइस के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसे किसी और चीज़ से अंडरलाइन असेस्ट से डिराइव किया जाता है, यानी कि उस चीज़ से वो बनती है, अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि दही और छाछ है, वो किस में से बनते हैं? दूध से बनते हैं। तो दूध है वो मेन प्रोडक्ट है, अंडरलाइन असेस्ट है। और जो छाछ है, दही है, या फिर दूध से बनने वाली, मिल्क से बनने वाली जो कोई भी प्रोडक्ट है, वो डेरिवेटिव है। मेन प्रोडक्ट क्या है? दूध है। अगर दूध ही नहीं होगा तो दही भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्राइस है वो मेन प्रोडक्ट है। अगर प्राइस ही नहीं होगी तो वो सारे इंडिकेटर भी नहीं बनेंगे। तो डेरिवेटिव मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसे कहीं और से डिराइव किया है, यानी कि कहीं और से लाया गया है। अगर वो चीज़ ही ना होती तो डेरिवेटिव भी नहीं होता। दूध ना होता तो दही भी नहीं होता। तो दही यहाँ पर डेरिवेटिव है, दूध यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, यानी कि अंडरलाइन असेट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्राइस मेन प्रोडक्ट है, सारे इंडिकेटर उसके डेरिवेटिव है, उसे प्राइस से डिराइव किया गया है। तो सारे इंडिकेटर तो डेरिवेटिव है, पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेरिवेटिव नहीं है। वॉल्यूम को प्राइस से डिराइव नहीं किया गया है। वॉल्यूम का अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। काफ़ी सारे इंडिकेटर में वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों कंबाइन है। तो ये वॉल्यूम एंड प्राइस ये दोनों एडवांस है। वॉल्यूम को प्राइस से डिराइव नहीं किया गया है। वॉल्यूम को देखकर भी काफ़ी सारे इंडिकेटर सिग्नल देते हैं। तो इसीलिए वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो कोई भी इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर है उन सब की कंपेयर में। तो अब मतलब समझते हैं कि इस वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। तो वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर समय में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, यानी कि कितने शेयर्स में बाइंग और सेलिंग हुई है, उसका मतलब वॉल्यूम होता है। मतलब कि कोई भी स्टॉक है, उसमें हमें देखना है कि आज के दिन में इस स्टॉक में कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है, यानी कि आज के दिन में इस स्टॉक्स में कितने स्टॉक्स को खरीदा और बेचा गया है, कितने स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है। 1000 स्टॉक में, 2000 स्टॉक में, 5000 स्टॉक में, 10 लाख स्टॉक में, 10 करोड़ स्टॉक में, 1 करोड़ स्टॉक में, 5 करोड़ स्टॉक में, कोई भी नंबर हो सकता है कि कितने स्टॉक्स में आज यहाँ पर खरीदी और बिकवाली हुई है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। ये जो आपको बार दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बार है, इसके सामने आप देखो, आपको यहाँ पर कितना नंबर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो बड़ा सा बार है, यहाँ पर अराउंड 20 मिलियन दिख रहे हैं हमें। इस बार में 20 मिलियन का वॉल्यूम आया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इस 1 आवर में, इस स्टॉक में, यानी कि विप्रो के स्टॉक में, इस 1 आवर में कितने शेयर को ट्रेड किया गया है? 20 मिलियन शेयर को 1 घंटे में यहाँ पर ट्रेड किया गया है। कि मार्केट में हमेशा बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बायर से ज़्यादा है, नीचे आ रहा है तो सेलर से ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको याद है ना? ये पॉइंट आपको यहाँ पर भी समझना होगा। तो अगर यहाँ पर ये ग्रीन बार बना है, यहाँ पर स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में सिर्फ बायर्स ही है। और ये 20 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ बाइंग का ही वॉल्यूम है, यहाँ पर कोई सेलर्स है ही नहीं। इस तरीके से नहीं होता, इस बात को हम समझ चुके हैं। यहाँ पर बायर्स सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं। किसी को 1000 क्वांटिटी को खरीदना है तो सामने 1000 क्वांटिटी कोई बेचने वाला होगा, तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर अगर 20 मिलियन का वॉल्यूम आया है, हम अगर ये कहते हैं कि 20 मिलियन शेयर को खरीदा गया है, तो सामने 20 मिलियन शेयर को बेचा भी गया है।
अगर 20 मिलियन शेयर को बेचने वाला कोई नहीं था तो यहाँ पर 20 मिलियन शेयर में खरीदी भी नहीं हो सकती थी। इस बात को क्लियर रखना कि यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हर एक कैंडल के नीचे उसका अलग से एक बार होता है। उसका मतलब ये कि ये पर्टिकुलर टाइम में इस स्टॉक में इतने स्टॉक में खरीदी और बिकवाली हुई है। चलिए, तो यहाँ तक आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। और उसके अलावा एक बात ये कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये विप्रो का जो स्टॉक है उसमें किसी ने 10 स्टॉक को बेचा। क्या हुआ, 10 स्टॉक को बेचा और किसी ने 10 स्टॉक को खरीदा, या फिर किसी ने 10 स्टॉक को खरीदा 10 स्टॉक को बेचा। उल्टा कर दीजिए, एक ही बात है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसी ने 10 स्टॉक को बेचा 10 स्टॉक को खरीदा, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम हमें यहाँ पर नीचे कितना दिखेगा, यहाँ पर सामने कितना दिखेगा। मान लेते हैं कि ये अभी जो ये कैंडल बन रही है ये 1 आवर की कैंडल है। इस 1 आवर में क्या हुआ, किसी ने 10 स्टॉक को बेचा, किसी ने 10 स्टॉक को खरीदा, ये टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम होगा 20 का। तो अगर आप भी इस तरीके से सोच रहे हो कि किसी ने 10 स्टॉक को बेचा, किसी ने 10 स्टॉक को खरीदा, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर सामने 20 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सामने टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम 10 का ही होगा। क्या होगा, 10 का ही वॉल्यूम होगा सामने। मान लीजिए आपने विप्रो के 10 स्टॉक को बेचा, आपके पास विप्रो के 10 स्टॉक थे, मैंने आपसे विप्रो के 10 स्टॉक को खरीदा, आपने मुझे बेचा, मैंने आपसे खरीदा, तो आपके पास जो 10 स्टॉक थे वो 10 स्टॉक आपने मुझे दे दिए। तो स्टॉक तो 10 ही है ना, आपके पास से मेरे पास आ गए, स्टॉक 20 तो नहीं हुए ना, सिर्फ 10 ही है ना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, तो पिछले 1 घंटे में हमने ट्रांजैक्शन किया 10 स्टॉक का, तो वॉल्यूम यहाँ पर 10 ही होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक 10 ही है। एक चीज़ है वो यहाँ से जाकर यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में वो 2 नहीं हो जाएगी, वो 1 ही रहेगी। देखिए, तो जो वॉल्यूम है वो एक गाड़ी में फ्यूल होता है उस तरीके से है, एक व्हीकल में फ्यूल होता है ना, उस तरीके से यहाँ पर प्राइस के लिए वॉल्यूम है। अगर आपके व्हीकल में, आपकी बाइक में, कार में, स्कूटर में अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या आपकी बाइक या स्कूटर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो प्राइस है उसके लिए ये वॉल्यूम फ्यूल है। अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो प्राइस भी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, यानी कि प्राइस भी नहीं चल पाएगी। वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर जो भी शेयर्स की बाय एंड सेलिंग होती है, तो अगर स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ही नहीं होगी, यानी कि वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो उसमें मूवमेंट कैसे आएगा? आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम था। यहाँ पर स्टॉक साइडवेज है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम भी नहीं है। अगर यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम होता तो ये स्टॉक यहाँ पर मूवमेंट कर रहा होता, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, वो किस तरीके से देखना है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा उसे हम देख लेंगे। तो अगर आपके व्हीकल में फ्यूल ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे जाएगा? अगर फ्यूल होगा तो वो मूवमेंट करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक व्हीकल में फ्यूल काम करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अच्छा वॉल्यूम है या नहीं है? क्या उस वॉल्यूम का कोई नंबर है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कि इतना वॉल्यूम आना चाहिए तो ही स्टॉक में मूवमेंट होगा? क्या ऐसा कोई नंबर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है या नहीं है? क्या हमें इस स्टॉक के वॉल्यूम को दूसरे स्टॉक के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है कि वहाँ पर 5 लाख वॉल्यूम है, यहाँ पर 10 लाख वॉल्यूम है, तो यहाँ पर इसमें अच्छा वॉल्यूम है, उसमें अच्छा वॉल्यूम नहीं है? क्या हमें इस तरीके से करना है? नहीं, हमें इस तरीके से भी नहीं करना है। हमें देखना है वॉल्यूम अपनी एवरेज से अच्छा आ रहा है या नहीं। अगर वॉल्यूम अपनी एवरेज से अच्छा आ रहा है, मतलब कि मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें मूवमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब तक एवरेज वॉल्यूम था, अब एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। पर एवरेज वॉल्यूम किसका देखना है? उसी स्टॉक का जिसमें आप वॉल्यूम देख रहे हो। अगर आप विप्रो के स्टॉक को देख रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक एवरेज वॉल्यूम है जो कि नॉर्मली इतना ही रहता है। अब अगर यहाँ से इस तरीके से वॉल्यूम आने लगे, देखो आप यहाँ से इस तरीके से वॉल्यूम आने लगे तो आप देख लोगे ना कि देखो ये एवरेज वॉल्यूम नॉर्मली इतना रहता है, अब वॉल्यूम यहाँ पर इतना आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है।
मतलब कि प्राइस में मूवमेंट आने के भी चांस है। तो आपको वॉल्यूम को इसी तरीके से देखना है, जो भी स्टॉक में आप देख रहे हो उसके ही वॉल्यूम से आपको कंपेयर करना है कि अब तक इस तरीके से था, एवरेज था, अब इस तरीके से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि प्राइस मूवमेंट कर सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देखो पहला ये बॉक्स है इनपुट, यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एमए लेंथ लिखा हुआ है। क्या है एमए लेंथ? एमए का मतलब मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जिसे कि हमें डिस्कस करना है, वॉल्यूम के बाद ही हम डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है ये 20 पीरियड का है। ये सारी बातें मूविंग एवरेज में आप समझ जाओगे। तो ये जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, आपको यहाँ पर फिर स्टाइल में आना है। अब देखिए वॉल्यूम एमए क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इससे आपको क्लिक कर देना है। इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप नीचे देखो एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्राइस को और वॉल्यूम को किस तरीके से देखना है जब आप ट्रेड करते हो, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस के हमेशा 4 केस हो सकते हैं। एक पहला ये, जब प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हो, प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हो और उसका जो नीचे वॉल्यूम है वो भी इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर भी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। लोग यहाँ पर इस लेवल पर भी खरीद रहे थे, इस लेवल पर भी खरीद रहे हैं, यानी कि लोग महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को महंगे में भी खरीदने में। तो ये अप ट्रेंड इस तरीके से जारी रहेगा, यानी कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है क्योंकि लोगों ने अपना इंटरेस्ट लूज नहीं किया है। तो जब भी आप चार्ट में देखो कि आपकी प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा ट्रेंड होगा? वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड तो है ही, देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड तो है ही, पर अगर साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। क्या है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कहेंगे कि ये और ज़्यादा आगे कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि आपकी बाइक चल रही है और उसमें फ्यूल भी है, फ्यूल कम नहीं हुआ है, जब तक आपकी बाइक में फ्यूल है आपकी बाइक चलती रहेगी। जैसे ही आपकी बाइक का फ्यूल ख़त्म हुआ, कम होने लगा, आपकी बाइक रुक जाएगी। वहाँ पर आई बात समझ में? तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी साथ में वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ होगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। इस एक बात को याद रखना और इसको आपको साथ साथ लिखते भी जाना है। अब दूसरे केस को देखते हैं। अब दूसरा केस ये है कि आपकी प्राइस तो देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड है, पर जो वॉल्यूम के बार है वो इस तरीके से बन रहे हैं, इस तरीके से, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है पर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। अगर लोग इंटरेस्टेड होते तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता ना, लोग बढ़ते ना, मतलब कि इस स्टॉक को लोग महंगे में खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ज़्यादा स्टॉक में बाइंग और सेलिंग नहीं होगी, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये किसी भी लेवल से रिवर्स कर सकता है। तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंस। प्राइस अलग डायरेक्शन में, वॉल्यूम अलग डायरेक्शन में, प्राइस ऊपर की तरफ, वॉल्यूम नीचे की तरफ, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यानी कि आप ये समझ लीजिए अलग होना, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग दिशा में है ये लोग, इसे कहा जाता है डाइवर्जेंस। तो जब भी आपको प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस दिखे तब आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर प्राइस में आप देखते हो कि ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर मैं बाय कर लूँ, और आप देखते हो कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस लेवल से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे ही आ जाएगा, हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल ज़रूर है पर कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए, फिर इस तरीके से निकले,
तब यहाँ पर वॉल्यूम भी आ जाए। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसके बहुत कम चांस है यहाँ पर ये साइडवेज हो जाएगा या फिर रिवर्स कर जाएगा। वो हमें आगे पता चल जाएगा कि आगे क्या होता है, पर कंटिन्यू करने के कम चांस है। अगर आगे जाके वॉल्यूम आ गया तो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये दूसरा केस हो गया। प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है पर वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो ट्रेंड आपका कैसा होगा? वीक बुलिश ट्रेंड। कैसा? वीक अप ट्रेंड है वो आपका। वीक अप ट्रेंड क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वीक अप ट्रेंड है। ये आपका दूसरा केस हो गया। देखिए, तो अप ट्रेंड में हमने दो चीजों को देखा, प्राइस ऊपर वॉल्यूम ऊपर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बुलिश। प्राइस ऊपर वॉल्यूम नीचे या फिर वॉल्यूम नहीं है तो वीक बुलिश। अब तीसरा केस क्या है? प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ भी तो आती है, वहाँ पर भी तो वॉल्यूम होता है। शॉर्ट सेलर का लोग सेलिंग करते हैं, तो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर आपका वॉल्यूम बहुत ही देखो अच्छा है। वॉल्यूम आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम को भी नीचे आना चाहिए। वॉल्यूम ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कि यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस स्टॉक को बेच रहे हैं। लोग यहाँ पर इस स्टॉक को बेच रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वो अपनी नई पोजीशन बनाएंगे ना, मतलब कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट में यहाँ पर लोग हैं, मतलब कि वॉल्यूम है, इसीलिए यहाँ पर ये सेलर्स का वॉल्यूम आ रहा है। आई बात आपको समझ में? और अगर वॉल्यूम यहाँ से कम हो गया, वॉल्यूम यहाँ से कम हो गया या फिर इस तरीके से ड्राई हो गया तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे चौथे केस को। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा केस है उसमें प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से आ रही है, पर जो वॉल्यूम है वो लगातार कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाने में। अगर लोग इंटरेस्टेड होते तो वो अपनी पोजीशन बनाते ना, तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता। वॉल्यूम कम हो रहा है या फिर वॉल्यूम नहीं है मतलब कि पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो ये कितना टिकेगी? आपकी बाइक में, आपके स्कूटर में फ्यूल ही नहीं है, फ्यूल खत्म होता जा रहा है या फिर फ्यूल कम है, तो आपका व्हीकल कितना चलेगा? एक लेवल पर तो रुक ही जाएगा ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से होता है, आप चार्ट में देखते हो कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ से कभी भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर आपकी प्राइस बिल्कुल ही साइडवेज हो जाएगी, एक लेवल पर रुक जाएगी, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। फिर अगर यहाँ से अगेन से इस तरीके से वॉल्यूम आने लगता है तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी, या फिर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगी और इस तरीके से इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बना देगी, और फिर यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम आने लगेगा। यहाँ पर बड़े बड़े आपके ग्रीन बार बनने लगेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो ये चार केस थे, आपने ये चार केस लिखे और इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे वीक बियरिश ट्रेंड। क्या कहोगे? वीक बियरिश ट्रेंड, वीक डाउन ट्रेंड, मतलब कि कभी भी रिवर्स हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये यहाँ से कंटिन्यू कर ही जाएगा। तो ये थे हमारे चारों के चारों केस। इन चारों केस में हमें वॉल्यूम को इस तरीके से कंपेयर करना है। आपने लिख लिए ये चारों के चारों केस? चलो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो देखो आपके सामने ये है। लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने लिखे ही होंगे। फिर भी आप देख लो, ये आपके सामने है। इस तरीके से ये चारों केस होते हैं। एक और बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम भी ऊपर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे या फिर वॉल्यूम नहीं है, वीक अप ट्रेंड। और तीसरा, प्राइस नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड और वॉल्यूम उसमें अच्छा आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है। और आखिरी, प्राइस नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पर वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है या फिर वॉल्यूम नहीं है, तो वो वीक डाउन ट्रेंड है, वीक बियरिश ट्रेंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो अभी रियल चार्ट में समझते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।